हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। देखिए, कहता है कि सूरज सेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन एंड केप्ट वेविंग डॉट 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 ओनली स्मोक रिमेन। तो देखिए, खाली स्थान में क्या आने वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो अनटिल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सूरज वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन एंड केप्ट वेविंग अनटिल ओनली द स्मोक रिमेन्ड। यानी देखिए, जब तक की के अर्थ में विकल्प में से अनटिल को लिया जाएगा, क्योंकि हाथ हिलाने की प्रक्रिया तब चली जब तक घूमता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहा था कि ही डॉट 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 वेविंग टू ट्रेन्स, ही डॉट 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 वेविंग टू ट्रेन्स। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइक्ड। क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। तो देखिए, चूँकि पैसेज जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए लाइक का भी टू लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन, ही वंडर्ड डॉट 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 द पीपल इन देम। तो देखिए, तीसरा में यदि आप देखें, कहता कि ही वंडर्ड, तीसरा में देखिए ही वंडर्ड, तो क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, यानी उसमें बैठे लोगों के बारे में आश्चर्य किया, उसने बैठे लोगों के बारे में आश्चर्य किया, यानी वंडर्ड अबाउट हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम एंड अबाउट डॉट 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 दे वर गोइंग एंड। देखिए, फोर में दे वर, फिर कहता है कि इन देम एंड अबाउट एंड अबाउट फोर में होगा सी ऑप्शन, यानी वेयर। तो यहाँ पे देखिए होगा वेयर दे वर गोइंग, यानी वे लोग कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो वेयर दे वर गोइंग, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको वेयर दे वर गोइंग एंड वॉट इट डॉट 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 बी लाइक देयर एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड सूरज वॉज लोनली। तो उसके बाद देखिए दे वर गोइंग एंड वॉट इट डॉट 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 बी लाइक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन की यदि बात करें 5 का होगा ए, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए खाली स्थान पर वुड लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वाक्य में एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, यानी वुड बी लाइक देयर, would be like there and when the train had passed Suraj was lonely. Next, अब देखिए 6 है, select the incorrectly split word। 6 का हो जाएगा ए। क्या होगा, 6 का ए हो जाएगा। तो देखिए MUDDL के स्थान पर MUDDLE होगा, MUDDLE। ठीक है, तो MUDDLE लिखना करेक्ट होगा। इस शब्द का प्रयोग वस्तुओं को उल्टा सीधा रख देना या उन्हें गंदा कर देना के अर्थ में होता है। MUDDLE मर्डर। देखिए MUMBLE मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना। मल्टीपल मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट 7 कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डॉट डॉट 8 o'clock। तो 7 में देखिए, 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी के समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो होगा आई लीव माई हाउस एट 8 o'clock। नेक्स्ट देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रब आउट राइटिंग। देखिए रब आउट राइटिंग मतलब होता है इरेज। ठीक है, रब आउट राइटिंग लिखा हुआ मिटा देना, इरेज। DEMOLISH डिमोलिश मतलब इसका मतलब होता है ढा देना। एबोलिश ABOLISH एबोलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना।
ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए, कहता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है वसुधा, उर्वी, भू। ठीक है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदनी, धारा, वसुंधरा, क्षिति, धात्री, जमीन, धरती आदि। पृथ्वी का विलोम है आकाश, गगन। नेक्स्ट कहता में उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। 10 का सी ऑप्शन हम। अब देखिए में उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट देखिए कहता है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। 11 का बी यानी भाववाचक। तो देखिए बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जैसे ई, ख, ता, पन, हट, वट, पा, क, व, स। अभाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा और ठंडक, मिठास। नेक्स्ट लेख लिखा गया, वाच्य की पहचान करें। 12 का होगा बी कर्मवाच्य। तो देखिए लेख लिखा गया वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। तो लेख लिखा गया ये कर्मवाच्य है। लेख लिखा गया, लेख लिखा गया ये क्या है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट कहता है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। 13 का सी ब्राह्मणी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग है ब्राह्मणी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो है ब्राह्मणी है। नेक्स्ट कहता लिंग की दृष्टि से दही क्या है? 14 का बी पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही है पुल्लिंग। कहता बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 15 का बी करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 का ए 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 17 कथा कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 17 का बी। तो देखिए समानाधिकरण शब्दों के मध्य में जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संयोजन या सामाजिक का चिन्ह जो है इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए संयोजन का चिन्ह इस तरह से होता है। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से होता है, विस्मयादिबोधक। उसके बाद देखिए अल्प विराम की यदि बात करें तो अल्प विराम आपको इस तरह से होगा और विवरण का चिन्ह इस तरह से, विवरण। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति सूचक शब्द, पुनरुक्ति इस तरह से, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो है इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए कहता संयोजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? 18 में देखिए इसको बोलते हैं समासिक चिन्ह, इस तरह से समासिक चिन्ह। तो समासिक चिन्ह को सामसिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। संयोजक चिन्ह को निर्देशित चिन्ह डैश भी कहते हैं। अल्प विराम इस तरह से होता है। और देखिए अर्ध विराम की यदि बात करें तो अर्ध विराम आपको इस तरह से होता है। उसके बाद लोप चिन्ह जो है इस तरह से, लोप। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द। 19 का भी विशेष्य। तो देखिए अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इस रेखांकित शब्द में विशेष्य है। विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं।
उद्देश्य का विस्तार विशेषण संबंध कारक सार्वनामिक विशेषण क्रिया घोतक आदि से होता है। कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह कल मेघालय जाएगा। इसका सी सामान्य भविष्यत काल। तो देखिए वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। भविष्यत काल के 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। 21 नंबर की बात करें, कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। 21 का होगा सी यानी बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर है कि समृद्ध स्वर है, 22 का ए उह। तो देखिए यहाँ पे समृद्ध स्वर उह है। तो जिस जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध और समृद्ध में स्वर को बांटा जाता है। समृद्ध स्वर है हर्ष, हर्ष ई दीर्घ ई उ उह, और अर्ध समृद्ध स्वर है ए ओ। नेक्स्ट, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 23 का ए 2। तो देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग से जाति का बोध होता है। लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से नर जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से मादा जाति का बोध होता है। नेक्स्ट, कहता बालक गेंद खेल रहे हैं, तो वाक्य में कारक बताएं। 24 का सी करण कारक। तो देखिए बालक गेंद खेल रहे हैं, बालक गेंद खेल रहे हैं में वाक्य में करण कारक है। तो जिस साधन में अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति से और द्वारा है। नेक्स्ट, साधारण वाक्य के अंत में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्ण विराम। तो देखिए साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जो है इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए दीर्घ उच्चारण का जो चिन्ह है ये इस तरह से होता है, और पाद बिंदु का जो है चिन्ह आपको भाग की तरह होता है। तो साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। कहता संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है स्र। ठीक है, संयुक्त स्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ स्र। नेक्स्ट, कहता तालब स दंत स मूर्धन्य स ह कौन से व्यंजन है? तो 27 का होगा बी ऊष्म व्यंजन। तो देखिए तालब स मूर्धन्य स दंत स ह ये ऊष्म व्यंजन है। तालब स मूर्धन्य स दंत स ह ये ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट या सुसराहट सी प्रतीत होती हैं ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं, जैसे तालब स मूर्धन्य स दंत स ह। 82 को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सी 82। तो 82 को हिंदी भाषा में 82 कहा जाता है। 29 नंबर देखिए हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? 29 का होगा सी ऑप्शन यानी समिधा। तो देखिए हवन में जलाने वाले लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द जो है समिधा होगी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल, पावक, दहन, ज्वलन आदि है। 30 नंबर देखिए। नेक्स्ट है, कहता कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? 30 का ए तिमिर। कहता अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर होगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तिमिर होगा। कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर